हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। मैं हमारे बहनों से निवेदन करता हूं कि वो स्वागत गीत के लिए मंच पे आए। जैसे ही आप लोग जानते हैं कि आज पूरा भारत देश महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा जी का जयंती मना रहा है और बहुत खुशी की बात है कि आज का दिन पूरा भारत देश एक महान स्वतंत्रता सेनानी का जयंती बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। जोहार जोहार रोए मन के स्वागत करीला। जोहार जोहार रोए मन के सलाम सलाम रोए मन के स्वागत करीला। सलाम सलाम रोए मन के लोटा कर पानी से आंगन बुरा से, लोटा कर पानी से आंगन बुरा से। जोहार 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 रोए मन के सलाम सलाम रोए मन के स्वागत। मैं फैबियनस टोप्पो, प्रेसिडेंट रांची एसोसिएशन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव जी का, उपस्थित काउंसिलर्स का, उपस्थित विभिन्न ट्रस्ट एंड फाउंडेशन के सदस्यों को, हम छोटा नागपुरी आदिवासी समुदाय की ओर से, जनरली नोन एज रांची पीपल्स इन द आइलैंड्स, आप सबों का जोहार एवं धन्यवाद करते हैं। हम सभी आदिवासी भाई बहनों को अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए, उन्हें उत्साहित करने के लिए जोहार सब आदिवासियों में फैलाइए हमारे पुरखों के द्वारा। जोहार का शाब्दिक अर्थ है प्रकृति की पूजा, माँ धरती माँ की पूजा करना, साथ ही साथ धरती माँ की सेवा के साथ साथ यह भी उनका अर्थ है धरती माँ को सलाम और सबों का कल्याण हो। हम जो कुछ भी सेवन करते हैं, ये सभी चीजें हमें प्रकृति के द्वारा मिलती हैं। सर, आपने कीमती समय निकाल के हमारे बीच में उपस्थित हुए। सर, हमारा आप यहाँ उपस्थित है, इसका मतलब संपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर उपस्थित है। मैं यहाँ उपस्थित हूँ प्रेसिडेंट रांची एसोसिएशन, मतलब पूरे एंटायर आइलैंड के जितने भी जो छोटा नागपुरी आदिवासी, उरांव, मुंडा, खड़िया, संथाली, हो, चीक, चीक, बड़ाई, सब उपस्थित हैं। सर, साथ ही सर, हमारा समुदाय सदा ही एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया है। जब कभी भी हमारी सहायता चाहिए, जैसे कुछ प्रोग्राम हो, तो हम सहायता करते हैं सर, और आगे भी करते रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हमारे समुदाय को बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ नहीं मिला है। हम लोग अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि एजुकेशन, शिक्षा ग्रहण कीजिए। हमारे छोटा नागपुर आदिवासी रांची समुदाय के बीच में नॉन ड्रॉप स्टूडेंट न के बराबर है सर। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद देता हूँ
कि जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती वहां पर एक प्राइमरी स्कूल खुला हुआ सर। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाएंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2022 में बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया। साथ ही साथ बिरसा जी का 150वां वर्षगांठ को साल भर के लिए वर्ष घोषित किया गया। आज 151 जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आज 150वां वर्षगांठ समाप्त हो रहा है। हम अंडमान में ही नहीं किंतु संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े भव्य रूप से मना रहे हैं। मैं अपना स्पीच को छोटा करते हुए कहूंगा सर कि हमारे बीच में हमारा जो समुदाय हमारे बच्चों को गाइडेंस देते हैं सर, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप चलाते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा को पर विशेष ध्यान देते हैं। साथ ही साथ सर हमारे यहाँ समुदाय में चाइल्ड मैरिज नहीं है सर। आपको दिया जलाकर देखने से भी चाइल्ड मैरिज नहीं मिलेगा हम समुदाय में। ताली नहीं बजाएगा अपना समुदाय के लिए। सर एडमिनिस्ट्रेशन हमें बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ मिलना है सर। सर जो चीज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हो सकता उसी को हम मांगते हैं सर। वी पीपल्स आर वेरी इनोसेंट पीपल सर। हम तो ये भी नहीं जानते कि किस प्रकार से एडमिशन के द्वारा मांगा जाए। कहते हैं ना सर, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध पिलाती नहीं। हमारे आगे पीछे कोई नहीं है सर, बस अब देख ही रहे हैं सर। हम लोग 2-4 लोग हैं जो कमेटी मेंबर्स हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों का विकास हो। हमारे ही मांग है सर बेसिक एम्यूनिटीज, जल, सड़क, रोशनी सर। बहुत से क्षेत्र में हमारे घर के बगल से जा रहा है पाइपलाइन, पानी नहीं है सर। घरों के ऊपर से इलेक्ट्रिक लाइन जा रहा है सर, बिजली नहीं है सर। बच्चों को 3-3 घंटा 5-5 किलोमीटर से पैदल आना पड़ता है सर। ज़्यादा नहीं सर, एक डंडी जैसे ही सड़क मिल जाए काफ़ी है सर। और हम चाहते हैं कि ये सब आपका होते हुए रहते हुए हो जाए सर। बहुत आपका आभारी हैं सर। मंच में उपस्थित हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन, साथ में म्युनिसिपल काउंसिल के चेयर, म्युनिसिपल काउंसिल के सेक्रेटरी, साउथ अंडमान के डिप्टी कमिश्नर, रांची स्टेशन के पदाधिकारी और यहाँ पे बैठे हमारे जितने भी वार्ड काउंसिलर्स, जो भी पार्टी से तमाम पार्टी के कार्यकर्ता तथा हमारे जितने भी छोटे नागपुरी भाई बहन हैं जो यहाँ दूर से यहाँ पर आए हैं, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सबों को पूरे रांची एसोसिएशन की तरफ से सादर प्रणाम और अभिनंदन करते हैं। आज बड़ी खुशी का दिन है कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश से यह कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन हमारे जनजाति क्रांतिकारी लीडरों को किसी ने याद इतने अच्छे तरीके से नहीं किया जितना हमारी वर्तमान सरकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इसके लिए हम पूरे आदिवासी समाज की तरफ से उनका शुक्रिया अदा और आभार व्यक्त करते हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को पूरे भारतवर्ष में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में लगभग 10 करोड़ आदिवासी रहते हैं, और जहां तक हम छोटे नागपुरी आदिवासी की बात करते हैं तो पूरे भारतवर्ष में छोटा नागपुरी मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे हमारे बहुलता वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पे हमारे छोटे नागपुरी आदिवासी भाई बहने रहते हैं। और जैसा कि हमारे सेक्रेटरी ने बताया, अंडमान निकोबार के परिप्रेक्ष्य में और अंडमान निकोबार में आने आदिवासियों का इतिहास यह है कि 100 साल पहले 1918 में मायाबंदर के एक द्वीप है जिसका नाम है कार्लो आइलैंड। वहां पे 400 उरांव, मुंडा, खड़िया लेबर को लाया गया था।
आज से लगभग 100 साल पहले, उस समय अंग्रेजों का शासन शायद द्वीपों में, बल्कि पूरे भारतवर्ष में, और उस समय अंडमान की परिस्थिति ऐसी थी, पूरा घना जंगल था। ऐसे घने जंगल थे, इतने बड़े बड़े पेड़ थे, उन पेड़ों को काटना ये सिर्फ हमारे बाप दादा लोग ही कर सकते थे, यानी कि आदिवासी भाई बहन ही कर सकते थे। उसी की वजह से उस समय के अंग्रेजों ने हमारे आदिवासी लोगों को झारखंड प्रदेश के रांची जिले से यहां पर लाए, और उसके बाद कई चलानों के तहत हमारे लोगों को लाया गया। उनमें से कुछ चलाने मुझे याद है, फादर चलान, दीपू चलान, उस्मान चलान, और भी कई चलानों के तहत हमारे लोगों को लाया गया इन द्वीपों के विकास के लिए। और इन 100 वर्षों के बाद आज हमारी मंच के दाहिनी ओर हम देख रहे हैं एक स्मृति चिन्ह है हमारे उस समय के अध्यक्ष श्री निलिस्को जी ने 2018 में आदिवासियों का 100 वर्ष अंडमान निकोबार में पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मायाबंदर में इसका बहुत बड़ा आयोजन किया गया था, उत्सव मनाया गया था, और उसकी स्मृति चिन्ह आज हम देख रहे हैं उनके कर कमलों द्वारा यह स्थापित किया गया। इनके लिए भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज हमारे बीच सबसे बड़ी समस्या, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा, आज खुशी है, जनजाति गौरव दिवस है। एक तरफ तो खुशी है, लेकिन दूसरी ओर जब हम कहते हैं कि 100 साल हमारा इतिहास अंडमान निकोबार में है, और इतिहास को जानने के बाद जो कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने दी है, क्या उसका फल हमारा चौथा जनरेशन उभर ले रहा है? मैं पैसे से एडवोकेट हूं। आज मुझे करंट के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन डालना पड़ता है। कभी कभी कोई बेंच अच्छा होता है, मिल जाता है, कभी जीत जाते हैं, कभी कभी हार जाते हैं। वो वकील नहीं हारता है, मेरा वो गरीब परिवार हार जाता है। हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं प्रशासन का कि ऐसे सुदूर गांव में जो कैंबल बे से लेकर डिगलीपुर तक हमारे लोग रहते हैं, यहां पे आज भी सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे कई गांव हैं। उस समय जब 2007 में सुनामी का प्रोजेक्ट चल रहा था, तो हमने एक्शन एक्ट इंडिया, इंटरनेशनल इंडिया एक एनजीओ है, और रांची के सहयोग से हमारा जनसंख्या का काउंटिंग किया था, और उस समय जो जनसंख्या हमारी थी लगभग 65,000 के करीब थी। तो आज 2025 है, तो हम मान के चलते हैं कि आज कैंबल वे से लेकर डिगलीपुर तक हमारी जनसंख्या 1 लाख के करीब है, और आज भी हम उन्हीं परिस्थिति से जूझ रहे हैं जो हमारे बाप दादा जूझ रहे थे। आज के इस आयोजन के लिए, जो कि एक राष्ट्रीय आयोजन है, इसके लिए सबसे पहले मैं पूरे प्रशासन की तरफ से, जो हमारा रांची यहाँ पर समुदाय है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूँ कि उन्होंने ये आयोजन आज यहाँ पर किया है। दिन भर का कार्यक्रम है। आज अपराह्न में जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक कार्यक्रम है, जिसमें भी हम लोग भाग लेने वाले हैं। जब मेरे पास जब आए थे आप लोग इस चीज के लिए, मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये कार्यक्रम होने वाला है, और उसमें मुझे सबसे पहले तो ये लगा मैं भी वहीं से हूँ, तो मुझे अलग से आने की क्या जरूरत है, मैं तो साथ में ही हूँ। और मैं आपके जब छोटा नागपुर की बात करते हैं आप, तब छोटा नागपुर खदानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और उसमें से एक जो मिनरल है उसको माइका कहते हैं, अब्रक। तो अब्रक की जो खदान है वो छोटा नागपुर का जो उत्तरी इलाका है, उस इलाके में ये आता है, और उसमें गिरिडीह, हजारीबाग, ये वाला जो इलाका है उसमें आता है। मेरी पैदाइश वहीं की है, मेरी पढ़ाई वहीं की है, मेरी पूरा आप कह सकते हैं कि मेरा होम टाउन वहीं पे है। कोडरमा जुमरीतिलिया करके एक जगह है, मैं वहीं पे रहा हूँ। और
सर नौकरी के सिलसिले में बाहर आया हूँ, इसका मतलब मैं पूरी तरह से वहीं के कॉलेज में भी पढ़ाई लिखाई वहीं से की है, लोकल मैंने। छोटा नागपुर से लगाव किसी को बाहर आने को लगाव लेने की जरूरत पड़ती है। मैं तो कर्मा और सर्वा और ये करते करते बड़ा हुआ हूँ, ये घर में होता रहा है, तो इसके लिए वहां कहीं से किसी चीज की सीखने की जरूरत कभी नहीं पड़ी है। और वो आप कह सकते हैं कि एक तरह से आपके अंदर में आत्मसात है पूरी तरह से। अभी मेरे पेरेंट्स यहाँ मेरे साथ अभी रहते थे 10 महीने से, जिनकी जिंदगी उसी इलाके में वहीं पे रहते रहते पूरा अभी भी वहीं पे रहे हैं। वो अभी भी रिटायरमेंट के बाद वो वहीं रहते हैं। सो छोटा नागपुर की आबोहवा जो है उसमें ही जिंदगी जो है पूरी तरह से रही है। और जब मैं नौकरी में आने के बाद बहुत जगह जाना होता है, इस जगह पर मैं पहले भी नौकरी कर चुका हूँ 25 साल पहले। और इसके अलावा जब मैं अरुणाचल में नौकरी करने गया था तो वहां भी जनजातीय जो समुदाय वहां के लोकलों के साथ मिलकर के काम करने का बहुत मौका भी मिला और अच्छा भी लगा। क्योंकि आप जब समुदाय के बीच में काम करते हैं तो आप इस नजरिए से नहीं जाते हैं कि उन्हें सिखाना है, आप इस नजरिए से जाते हैं कि उनसे हम क्या सीख सकते हैं। और अगर आप इस नजरिए से जाते हैं कहीं भी किसी भी जनजातीय समुदाय के बीच में, तो आपका जो तरीका है काम करने का, डेवलपमेंट का, वो और अच्छा हो जाता है। हमने देखा है कि जहां भी दिक्कतें आई है वो वहीं आई है जब आप सोचते हैं कि हम जो आपके लिए सोच रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है। तो ये मुझे कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हम उसी के साथ रहे हैं। तो इसलिए हमारे को वो लगता रहा है कि भाई आपको प्रकृति के बारे में जितनी जानकारी है, जितनी समझ है, वो किताबों से नहीं मिल सकती है लोगों को। और ये जो दिक्कत है कि लोग किताबी ज्ञान से सोचेंगे कि हम कहीं किसी इलाके में जाकर के विकास कर पाएंगे, ये संभव नहीं हो पाता है। और इसीलिए हम सब लोग ये हमेशा उम्मीद करते हैं, मैं अपनी टीम के साथ भी उम्मीद करता हूँ कि लोगों के बीच में जाएं, उनकी जरूरतें क्या है, उनकी समस्याएं क्या है, उसको समझें और उसको फिर जो है वो दूर करें। ये आपने बहुत सारी समस्याओं के बारे में भी बताया भी कि इस तरह की चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि 100 साल पहले जैसे यहाँ पर हम आए, और सच पूछिए तो जो विकास का या जो आप एक तरह से कह सकते हैं कि मेहनत का काम था, वो आपने किया। मेहनत का काम जहां भी लगा वो सारा आप करते आए हैं क्योंकि आप मेहनती हैं। और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि जो मेहनत के काम करने वाले लोग हैं उनकी जो बुनियादी जरूरतें हैं उसकी कमियां हम दूर कर सकें। और इसी क्रम में मैं ये भी अनुरोध भी करना चाहूंगा आप लोगों से कि आप वकील हैं, आप जाते हैं माननीय न्यायालय में, उसके लिए मैं नहीं आपको रोकूंगा, पर मेरा अनुरोध है, मैं रोजाना कार्य दिवस में 3 बजे शाम से 4 बजे शाम तक जरूर कोशिश करता हूँ कि बोलूं सबसे। मेरा अनुरोध यही रहेगा कि एक बार वहां जाने तो मेरे पास भी आ जाए और मुझे भी थोड़ा इसकी जानकारी अगर हो जाए कि क्या हम लोग उस समस्या का निवारण कैसे कर सकते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जो बातें हैं उसको हम लोग समझें, और वो हमारा जिला प्रशासन जो भी है, जिस जिले में आपकी जरूरत है उस पर हम लोग काम कर सकें। हम लोगों ने अभी फिलहाल कुछ छोटे छोटे काम किए हैं, और मुझे नहीं पता कि उसमें आदिवासी समुदाय जो हमारा छोटा नागपुर से आया हुआ है उसने कितने फायदे उठाने की कोशिश की है। एक हम लोगों ने अभी लड़कियों के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था SBI के साथ मिल करके, ड्राइविंग के लिए, फ्री ड्राइविंग लेसन के लिए सारथी करके एक कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया था। अभी भी वो कार्यक्रम चल रहा है। मेरा अनुरोध है कि एक स्किल है, ये स्किल सब को अगर आ जाए
अपने लिए भी जरूरत हो सकती है, कल को कोई काम पड़े तो उसमें भी उनको जरूरत आ सकती है। तो प्रशासन ने एक पहल कर रखी है, स्वराज द्वीप में अभी लोगों ने उसका फायदा उठाया है, डिगलीपुर में उठाया है, मायाबंदर में लोग कर रहे हैं, और यहाँ भी श्री विजयपुरम में भी इस चीज से लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरा अनुरोध है कि इस ढंग के जब कार्यक्रम किए जाते हैं, इस ढंग की स्कीम जब चलाई जाती है, तो उसमें हमारे जो नौजवान, जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं, वो उसमें अगर जुड़ेंगे तो जो समाज में जरूरतें होती है उसमें भी उनको भागीदारी अच्छी तरह से मिल सकती है, क्योंकि जमाना स्किल का है। अगर आपके पास कोई हुनर है तभी वो काम आता है आज के जमाने में। वो सरकारी नौकरी का जो जमाना था वो मेरे विचार से बहुत ही धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप खुद ही देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। तो जब ऐसी बातें हैं तो जरूरत यह है कि हम अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग इलाकों में हम उसमें देखने की कोशिश करें कि हम स्किलिंग कितनी अच्छी कर सकते हैं। इसी दरमियान हम लोगों ने जब ये अभी गर्मी की छुट्टियां थी तो हर विद्यालय में हम लोगों ने दक्षता कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया था। दक्षता कार्यक्रम में यह था कि हम सबको स्किल का जो है, हम बच्चों को स्किल का इंट्रोडक्शन करवा रहे थे हम उसमें, क्योंकि 1 महीने तक 2 महीने तक स्कूल बंद होता है, तब उसका भी हमने फायदा उठाया कि इस पीरियड में भी हम बच्चों के पास जाएं और उनको हम इन चीजों के बारे में जानकारी दें। आपने जो साहब, वो आपके अगली पीढ़ी जो है उसको वो मशक्कत ना उठानी पड़े, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप स्किल डेवलपमेंट के जितने भी कार्यक्रम होते हैं हमारे यहाँ उसमें जरूर भागीदार बने, क्योंकि ये बहुत बड़ी जरूरत है और तभी समाज में हम कर सकते हैं, ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं, परिवार के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं, और उससे हम लोग सब लोगों का विकास भी होगा। आप लोगों ने इन द्वीपों को अपना घर बनाया, आप अपनी मेहनत से यहाँ पे आए हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पर पूरी तरह से आप कर सकते हैं अपने आप को मिला लिया है सबके बीच में। और ये बतलाता है कि छोटा नागपुर जो है वो सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात नहीं है। बताता हूँ मैं, टी गार्डन एरिया मैंने आसाम का भी देखा है, वहां भी जो है हमारे छोटा नागपुर के जो भाई बहन है वहां पर भी मौजूद है। और ऐसी जरूरत हर जगह, जहां जहां जरूरत पड़ी कि यहाँ मेहनत का काम करना है, वहां छोटा नागपुर से लोग गए हैं। और आज हमारी जरूरत ये है कि आपके पास जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करें। तो इस क्रम में मुझे जो हमारे समुदाय समिति जो हमारी रांची एसोसिएशन है, उससे मेरा अनुरोध होगा कि कृपया कर आप हमारे साथ शेयर करें और हमें बताएं कि यहाँ पे क्या कमी है, किस जगह पे क्या जरूरत है, वो आप कृपया हमारे साथ शेयर करें, जो जिससे कि उस पर हम लोग आगे काम करने की बात कर सकें कि कैसे उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। जहां तक रिजर्वेशन की बात आपने की है, आप जानते ही हैं कि ये नीतिगत निर्णय है और इसके लिए जो है वो कई स्तरों पर बात चलते ही रहती है। सो आप मेरे से ज्यादा इस चीज पे बेहतर तरीके से आप जानते होंगे कि प्रशासन जो है उसकी अपनी सीमितता है कुछ चीजों को लेकर के, और उस पे हम अपनी तरफ से, हमारे यहाँ से कमिटमेंट होना मुश्किल होता है। पर जो आपकी बात है, जहां रखने की बात होगी वहां जरूर रखने में हम आपका सहयोग इस चीज पे देंगे। आज भगवान बिरसा का जो जन्मदिन है हम यहाँ मनाते हैं, और हमारे साथ रांची समुदाय है, साथ ही हमारे द्वीपों में 6 और भी जनजाति समुदाय हैं हमारे पास, और जो यहाँ पे पहले से रहते आए हैं और इसमें शामिल होते रहे हैं। मेरा एक छोटा सा अनुरोध होगा आप लोगों से, आप जितना अपना दायरा बढ़ाएंगे उतना आपकी बरकत होगी। तो आपको धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए, एकाएक तो आप नहीं कर सकते हैं। जब आप जनजाति समुदाय की जब बात करें आप, तो उसमें जरूर यहाँ के जो इंडिजिनस जो हमारे लोग हैं, जनजाति जो है, उनको भी उसमें जगह मिलनी चाहिए। और क्या होता है ना, हाथी वो कहते हैं ना कि साथी हाथ बढ़ाने वाली बात है, तो एक दूसरे का हाथ संभाल के चलेंगे
तो सबका फायदा होगा, सबको बरकत मिलेगी, सबके लिए, और पूरे देश का इसी से विकास होगा। सो मेरा एक ये छोटा सा अनुरोध है कि इस चीज पे, क्योंकि आप समुदाय में जुड़े हैं, समाज में काम करते हैं, तो इस पर भी आप लोग थोड़ा सा विचार करें इस चीज को लेकर के, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जनजाति समुदाय जितने भी हैं, जैसे हम छोटा नागपुर से आते हैं तो हम किसी एक जनजाति की बात नहीं करते हैं, हम मुंडा है, उरांव है, हम सबकी बात करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास जो जनजाति हैं उनको भी आपके इस उत्सव में, इस माहौल में अगर शामिल होने का अवसर मिलेगा तो विश्वास मानिए आपको बहुत बहुत दुआ और मिलेगी, आपको बहुत दुआ और मिलेगी। और ये हम कर सकते हैं, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा हमारे को प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस मौके पे और बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा का जो योगदान है वो हम सब लोग जानते हैं। और सरकार ने इस पूरे जनजाति गौरव दिवस जो है उस पर कार्यक्रम जो आज चलने वाले हैं, साथ ही उससे जुड़े हुए बहुत सारे नई नई योजनाएं भी हमारे पास। धरती आबा एक योजना है जो उस पर अब काम हो रहा है, इसके पहले पीएम जनमन का कार्यक्रम चल रहा था। तो बहुत तरह इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि कैसे हम इन सब से जोड़ पाए आपको। जो नीतिगत जो लिमिटेशन है उसके बीच में भी हम कैसे इन सब चीजों से आपको जोड़ पाए, इसको लेकर के आपस में विचार विमर्श करने की जरूरत हम लोगों को पड़ सकती है। और मेरा फिर से अनुरोध होगा कि मेरे पास फिर दोबारा आइए, ऑफिस के सेटअप पे हम लोग बैठ के अच्छे से इस चीज को समझते हैं और मिलजुल करके हम लोग आगे का रास्ता और निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम आगे के लिए क्या सोच सकते हैं और कैसे उस पर हम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसी से द्वीपों का विकास भी हमारा होगा। और जहां तक हम लोग देख रहे हैं कि पर्यटन का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमेशा ही आपको प्रगति होते रहती है। इस जगह पे दुनिया भर से लोग आते हैं आपके पास यहाँ पर, और इस जो पर्यटन की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जितना भागीदार बनेंगे, जैसे मुझे जहां तक ध्यान आता है, एक करेन हमारी जनजाति एक है, और आज अगर हम स्कूबा डाइविंग की बात करते हैं तो उनका बहुत बड़ा योगदान है उसको पूरे द्वीपों में फैलाने में या लोगों तक प्रचार करने में और इस तरह की चीजों को लेकर के। तो आपस में जितना हम मिलेंगे जुलेंगे ये हमारा और अच्छा होगा, हमें और नए नए तरीके भी आएंगे इस चीज को करने के लिए। जो बेसिक कम्युनिटी है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, और मैं उसमें आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जहां जहां पे जो आप कमी बताएंगे उसको हम लोग पूरी तरह से अपनी तरफ से दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं ज्यादा समय अब नहीं लेना चाहता हूं। भगवान बिरसा मुंडा की इस जयंती के अवसर पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आपने यहाँ पर ये आयोजन आज किया है। और इनके जो आप कह सकते हैं जो आदर्श है कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उसको आपको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके संघर्ष करने की जरूरत है। और वो संघर्ष जो है वो पूरी तरह से जो है जमीन से जुड़ा हुआ संघर्ष होता है। उसके लिए आपको किसी बाहरी ताकत की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। तो ये जो बेसिक का जो आप कह सकते हैं प्रिंसिपल है इसका, वो हम सब लोगों को समझना चाहिए। और हम अपनी जिंदगी में हर जगह संघर्ष करते हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 100 सालों में हमने अच्छी प्रगति की भी है देश में। जो लोग पुराने लोग हैं उनको ज्यादा पता होगा इस चीज को लेकर के, दुनिया बदली है और भारत की स्थिति जो है दुनिया में बेहतर पहले से और हुई है। और ये कोई एक दिन में नहीं होती है, ये धीरे धीरे करके होती है। तो हमारी प्रगति हुई है, पर हमें और आगे जाना है। विकसित भारत का जो हमें एक तरह से मार्गदर्शन मिला हुआ है माननीय प्रधानमंत्री का, उस पर हम सब लोगों को सही तरीके से मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोगों का इसमें पूरा सहयोग हम लोगों को मिलेगा और प्रशासन आपके साथ
हमेशा तैयार रहेगा, हमेशा खड़ा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। बिरसा मुंडा जी अमर रहे, बिरसा मुंडा जी, बिरसा मुंडा जी, जोर लगे, बिरसा मुंडा जी अमर रहे, बिरसा मुंडा जी अमर रहे, बिरसा मुंडा जी अमर रहे।